स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे भट्टा मतलब डिस्काउंट की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जब आपसे क्रय मूल वगैरह देकर या विक्रय मूल देकर आपसे अंकित मूल पूछा जाए, या फिर कोई क्रमागत 2-4 छूटें देकर उसके बाद आपसे अंकित मूल पूछ लिया जाए, या फिर लाभ और हानि देकर आपसे क्रय मूल और विक्रय मूल पूछ लिया जाए, या फिर अंकित मूल भी पूछ लिया जाए। तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सवाल, तो पहला सवाल है कि एक विक्रेता ने एक साइकिल का मूल्य 1000 रुपये अंकित किया और उसे 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट देकर उसे बेच दिया। इस प्रकार उस विक्रेता ने 14% का लाभ कमाया। साइकिल का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य हमें नहीं पता है कितना है, लेकिन ये तय है जो भी लागत मूल्य है वो उस पर 14% का फ़ायदा हुआ है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमें ये देखना है सवाल के अंदर कि हमें लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है। अब हमें लागत मूल्य तो नहीं पता, लाभ और हानि जो भी होगी वो हमेशा लागत मूल्य पर ही होगी और लागत मूल्य ही हमें नहीं पता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि हमने मान लिया कि लागत मूल्य x था, लेकिन लागत मूल्य तो x है, लेकिन बेचने पे हमें 14% का फ़ायदा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 14% का फ़ायदा हुआ है तो 114% की वैल्यू आपको बेचनी होगी। तो ये आपका 114% हो गया। हम जो भी चीज़ बेचेंगे वो 114% हमें बिकना चाहिए, तभी हमारा फ़ायदा होगा। अब क्या हुआ है, अब बिकी कैसे? इन्होंने 1000 रुपये छापे थे, 1000 रुपये छापे और जो पहली छूट थी इस पर ये थी 20% की। अगर पहली छूट 20% की है तो कीमत आपकी बचेगी 80%। अगली छूट 10% की है तो कीमत बचेगी 90%। और अगली छूट फिर 5% की है, 5% की है तो ये बचेगी 95%। ये 3 छूटें आपने दी हैं। तो ये जो छूटें देने के बाद जो भी कीमत निकल कर आएगी वो इसका 114% होगी, क्योंकि ये हमें फ़ायदा मिल जाए। बस अब जीरो काउंट कर लें। पहली बात तो ये 100 से 100 ख़त्म कर लें यहाँ से, और 3, 2, 5 और 1, 6, 4 जीरो हैं हमारे पास नीचे, 2 और 2 4, और ये 2 और 2 4। यहाँ बचा हमारे पास x और इधर बचा 114। ये बचा आपके पास 10 गुणा 8 गुणा 9 और गुणा 95। बस अब इसको आप काट लें, 19 से काटेंगे तो 19 छक हो गए 114 और 19 पंजे 95। और इसको काट लें अगर 3 से तो 3 तियाँ 9 और 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6, ये 3 बार चला जाएगा। और 2 से काटेंगे, ये चला जाएगा 2 चौक 8। हमारे पास जो x की वैल्यू बची ये बची 10 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 5, 5 तियाँ 15 चौका 60। कहने का मतलब ये आया जो आपकी लागत मूल्य थी ये 600 रुपये थी, और 600 रुपये की चीज़ 1000 रुपये इन्होंने छापा, और 1000 रुपये छापने के बाद ये इन्होंने इतनी छूटें दे दी, और छूट देने के बाद जो आंसर है वो आपके सामने है। तो अगर आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि हमें लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है, और जैसा भी हुआ है वो आप उसके सामने लिख लें। उसके बाद जो भी अंकित मूल्य है और जो भी उसके साथ घटना घटित हो रही है छूट वाली, वो आप कर दें। और दूसरा तरीका इसी सवाल का निकालने का ये है कि आपके पास जो 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये पे जो छूटें मिली हैं, पहली मिली है आपकी 20% तो ये 80 बचेगा, और अगली छूट थी हमारी 10% तो ये 90 बचेगा, और एक छूट और थी हमारे पास जो कि 95% बच रहा है, मतलब 5% की छूट थी। तो आप ये जीरो काट लें, इस जीरो से ये जीरो काट लें, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 2 से काटोगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और ये 5 चला जाएगा आपके 19 बार। ये गुणा कर लेंगे हम इसकी, 4 गुणा 19 नेमा होते हैं 171, और 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, और 4 एकम 4 और 2 6। ये 684 रुपये की हमने उस ग्राहक को दी है। जब 684 रुपये का क्रय मूल्य है और इस पर हमें 14% का फ़ायदा हुआ है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो 684 रुपये है ये 114% की वैल्यू है, तभी तो आपको फ़ायदा हुआ है। तो आप अगर यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 684 बटे 114, और 14 छंग 84 और 100 600। इसका मतलब 1% की वैल्यू 6 है,
और क्रय मूल हमेशा या लागत मूल हमेशा 100% होता है, तो इसका आंसर आ गया 600। तो इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों ही आसान तरीके हैं, कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं लागत मूल से 50% अधिक अंकित मूल पर महाबाजार में थैलों पर 20% छूट दी जाती है, पर अमरनाथ ने एक थैले की कीमत 840 रुपये देकर चुकाई, तद अनुसार उस थैले का लागत मूल कितना है। कोई भी लागत मूल है, हमें नहीं पता है, लेकिन जो भी लागत मूल है उस पर इन्होंने 50% अधिक बढ़ा के लिखे हैं और फिर इन्होंने 20% की छूट दी है और वो थैला आपको 840 रुपये में मिला है। तो वास्तव में थैला कितने रुपए का होगा, हमें नहीं पता है कि वास्तविक थैला कितने का है, आप सीधे x मान लें, x रुपये का थैला है। अब इन्होंने जो अंकित मूल करा है इस पर 50% बढ़ा के करा है, तो 50% जब बढ़ाया है तो इसका मतलब 150% हो गया ये। अब ये छूट दे रहे हैं 20% की, और जब इन्होंने छूट दी है 20% की तो ये अब बचा आपका 80%। और ये सब काम करने के बाद ये जो कीमत हमें थैले की मिली है ये मिली है 840 रुपये में। तो आपसे ये पूछा है कि ये थैला कितने रुपए का है। बस सीधे 2 जीरो से पहले आप 2 जीरो काट लें, ये ख़त्म हो जाएगा। और इसको काट लें पहले 8 से, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, यहाँ आप जीरो लगा लें और ये काट लेंगे 15, 15 सत्ते 105। तो ये बचेगा आपके पास 7 गुणा 100। कहने का मतलब ये हुआ ये जो थैला था ये 700 रुपये का था और 150% बढ़ा दिया, 50% बढ़ा के फिर 20% की छूट दी है, तब जाके ये 840 रुपये का बिका है। तो इस टाइप के सवाल डायरेक्टली आप x मान के इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें एक कूलर का सूची मूल्य 1500 रुपये है तथा सामान्यतः 15% के बट्टे पर बेचा जाता है, किंतु ऋतु परिवर्तन के कारण दुकानदार 10% का अतिरिक्त बट्टा घोषित कर देता है, तो कूलर का विक्रय मूल्य बताइए। पहले ये 1500 रुपये का था, तो सबसे पहले तो आप लिख लें कि जो कूलर था ये आपका 1500 रुपये का है। अब इसमें जो पहला बट्टा मिला है इस पर, तो वो मिला है 15% का, और 15% का मतलब ये हुआ कि जब 15% की हम छूट दे देंगे तो जो ग्राहक हमें पैसा देगा वो देगा 85% का, यानी अब हमारे लिए 85% का पैसा मिलेगा। वो हमने यहाँ पे लिख लिया, चाहे तो आप फ्रिक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगली एक छूट और दी है इन्होंने 10% की, और जो 10% की छूट दे देंगे तो हमें पैसा मिलेगा 90% का। बस इसको सॉल्व कर लें और आपका आंसर आपके हाथ में, ये जीरो से एक जीरो काट लें। तो ये हमारे पास बचा 15 गुणा 85 और गुणा 9 और नीचे आपका बचा 10। अब कर लेंगे हम इसकी गुणा लेंगे, गुणा आ जाएगी 1147.50। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के डायरेक्ट सवाल हैं तो आप बस इसमें सीधे सीधे लगा सकते हैं। ज़्यादा आप करना चाहें तो बस इसको ऐसा कर सकते हैं कि 15% थी हमारी छूट और 15% की आप फ्रिक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, 15/100, 5 3 15, 5 20। इसका मतलब 20 की चीज़ 3 रुपये का नुकसान छूट मिल रही है, तो 17/20। और ये भी देखो आप काट के देखोगे 17/20 ही आएगा। चाहे तो आप डायरेक्टली इस टाइप से अलग अलग फ्रिक्शन वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट हो सकती है। और अगला क्वेश्चन है, कहने एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। ब्लैक बोर्ड पर लागत मूल्य क्या होगा जिसे उसने 216 रुपये में बेचा है। तो हमें लागत मूल्य का नहीं पता है, लेकिन जो भी लागत मूल्य है इससे इन्होंने 20% बढ़ा के लिखा है, और बढ़ा के लिखने के बाद इन्होंने 10% की छूट दी है, और छूट देने के बाद ग्राहक ने उसको 216 रुपये में ख़रीदा है। तो आपसे लागत मूल्य पूछा है, सीधे आपको पता नहीं है, सीधे आप x मान लें। तो लागत मूल्य x था, इन्होंने 20% इस पर बढ़ा के लिखे हैं। जब 20% बढ़ा के लिखेंगे तो सीधे आपको 120% यहाँ पर कर देना है बस। उसके बाद ये छूट दे रहे हैं 10% की, जब 10% की छूट दे रहे हैं तो ये बचेगा आपका 90%। और ये सब काम करने के बाद कोई एक ग्राहक है जो 216 रुपये में लेकर गया है। बस आपसे इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, वही आपका आंसर। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इसको काट लेंगे हम 12 से। 12 एकम 12 बच्चे 9, 12 अट्ठे 96, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18। ये बचा आपका 2 और इधर नीचे बचा 100, ये आ गया गुणा में।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वस्तु थी इनके 200 रुपये की थी, तो यही इसका लागत मूल्य हो जाएगा। 200 रुपये की चीज़ थी, इन्होंने छापे 20% बढ़ा के, फिर 10% का डिस्काउंट दिया, तब जाके ये 216 रुपये में बिकेगी। और अगला क्वेश्चन, कहें दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 60 रुपये अंकित करता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है और वह 3 रुपये का उपहार भी देता है, इसके बावजूद उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो लागत मूल्य बताइए। कोई भी लागत मूल्य है हमें नहीं पता है, सीधे आप इसको x मान लें, कोई भी नंबर मान कर रख लें XYZ, और फिर लागत मूल्य पे इसको चाहिए 20% का लाभ, बस ये चीज़ मेन है। तो हमने मान लिया कि लागत मूल्य x था और ये जब हम बेचेंगे तो हमें 20% का फ़ायदा चाहिए, तो 120% में बिकना चाहिए। लागत मूल्य जो भी होगी उसका हमें 120% चाहिए, तभी हमें फ़ायदा होगा। अब इन्होंने जो अंकित मूल्य करा है ये इधर आके इन्होंने 60 रुपये कर दिया, और 60 रुपये करने के बाद ये छूट दे रहे हैं, और वो छूट है 15% की। अगर हम 15% की छूट दे देंगे तो जो हमें पैसे मिलेंगे ये मिलेंगे 85% के, वो हमने लिख लिया। लेकिन एक इन्होंने और उपहार दिया है उसके साथ में, वो दिया है 3 रुपये का, तो इसका मतलब जो भी ये वैल्यू आएगी इसमें से 3 रुपये आपके और कम करे जाएंगे। बस यहाँ तक आपको सॉल्व कर लेना है। तो पहले तो आप इसको डिवाइड कर लें, 0 से 0 काट लें, और 2 से काटोगे ये 3 बार, और 2 पंजे 10, और ये आपने काटा ये जाएगा 17 बार। ये 0 से 0 काट ले या 20 से काट ले सीधे, 20 छंग और 20 पंजे, और इधर आ गया 17 तिया 51 माइनस 3, तो ये हुआ x गुणा 6, और ये हुआ 51 में से हम 3 निकालेंगे तो ये बचेगा आपके पास 48, और जो ये 5 है नीचे ये गुणा में पहुंच जाएंगे, और 6 से काटेंगे तो 6 अट्ठे 48, तो x की वैल्यू आ गई 40 रुपये। तो बस जो कीमत थी इसकी ये थी 40 रुपये, और 40 रुपये थी, 60% छापी, 15% का डिस्काउंट, 3 रुपये का एक और उपहार, उसके बाद भी ये आपको जो 20% का फ़ायदा है ये हो जाएगा। तो इस टाइप से हम निकाल लेंगे, तो इसका सही आंसर हो गया 40 रुपये। इस टाइप से बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है जो भी लाभ और हानि हुई है, सबसे पहले हम क्रय मूल्य पे उसको निकाल के रख लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं बिजली का बिल भुगतान यदि नियत तारीख से पहले किया जाए तो बिजली बोर्ड पर 15% की छूट देता है। एक व्यक्ति 54 रुपये की छूट मिलती है, तो उसका वास्तविक बिल बताइए। बिजली का कोई भी बिल है, अगर हम उसको टाइम से पहले जमा कर दें तो हमें 15% की छूट मिल रही है। कोई आदमी है जिसने टाइम से पहले वो जमा कर दिया तो उसको 54 रुपये की बचत हुई, मतलब छूट हुई। तो जो पूरा बिल था ये कितने रुपए का था, ये बात आपसे पूछी है। तो बहुत आसान भाई, 15% की जब छूट है, ये 15% की छूट है, लेकिन कोई आदमी जब जमा करके आया है तो उसको 54 रुपये की छूट मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि 15% की जो वैल्यू है ये 54 रुपये के बराबर है। बस आप यहाँ से 1% की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 54, और नीचे आपका आ जाएगा 15। हमें चाहिए बिल कितना है, तो बिल होगा आपका पूरा 100%। 100 से आप गुणा कर लें, 100 से इधर गुणा करोगे तो 100 से गुणा भाई इधर भी आपको करना पड़ेगी। अगर हम 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, और ये चला जाएगा 20 बार। इसको 3 से काटोगे, ये 18 तिया होते हैं 54। तो 100% की जो वैल्यू आई निकल के ये आई 18 दूनी 36, मतलब 360 रुपये। तो जो बिल की कीमत थी पूरे बिल की, ये 360 रुपये का बिल था। 15% का डिस्काउंट था टाइम से पहले जमा करने पे, और जब 15% का डिस्काउंट लिया तो ये 54 रुपये हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्षों के बाद का 5% की दर से वास्तविक बट्टा 15 रुपये है तो वह धनराशि कितनी है। 5% की दर से 2 साल के बाद जो आपको बट्टा दिया जाएगा वो 15 रुपये का है, तो वास्तविक धनराशि कितनी है हमें नहीं पता है कितनी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, हर साल हमें 5% का बट्टा मिल रहा है। अगर एक साल 5% की छूट है, अगले साल फिर 5% की छूट है, तो जो छूट हुई हमारी वो हो गई हमारी टोटल 10% की। भाई 5% इस साल और 5% अगली साल, तो जो टोटल छूट हुई हमें ये हो गई 10% की। और जो 10% की छूट है ये हमें दे रखी है 15 रुपये के बराबर। और कोई भी धनराशि अगर होगी तो हमेशा 100% होती है। जैसे अभी पिछले वाले सवाल में लाइट का बिल था, ये भी 100% था, तो ये धनराशि है, ये भी 100% होगी। अगर 10% की वैल्यू 15 रुपये है, चुपके से अगर आप एक जीरो इधर लगा लें
और एक जीरो आप इधर लगा लें तो आप कह सकते हैं 100% की वैल्यू 150 रुपये है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो धनराशि कितनी थी? 150 रुपये की धनराशि थी। हर साल 5% का छूट, साल में आपके 15 रुपये बन जाएंगे। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो बेहद आसान होते हैं और बहुत आसान तरीके से हम इसको कर भी सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कर एक साड़ी पर 35% और 10% के दो क्रमिक बट्टे हैं। यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपये दिए हों तो बट्टे से पहले साड़ी का मूल्य क्या था? साड़ी का मूल्य हमें नहीं पता है, लेकिन इस पर दो छूटें दी गई हैं, एक 35% की और एक 10% की। और छूट देने के बाद ये साड़ी आपको मिली है 1170 रुपये में। तो बट्टे से पहले जो साड़ी की कीमत थी, अंकित मूल्य था, वो कितना था? तो हमें नहीं पता साड़ी की कीमत क्या है या साड़ी का जो अंकित मूल्य है वो क्या है। तो हमने मान लिया x रुपये है। पहली छूट जो 35% की है, अगर हम 35% की छूट देंगे तो ये बचेगा आपका 65%। और अगली छूट हमारे पास फिर है 10% की, तो अगर हम 10% की छूट दे देंगे तो ये बचेगा 90%। और ये सब काम करने के बाद 1170 रुपये की आपकी साड़ी हो जा रही है। अगर हमें 0 से 0 काट लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम 9 से इसे काट लें तो ये 13 बार चला जाएगा, और 13 एकम 13 और 13 पंजे 65। अगर हम इसको 5 से काट लें तो ये 20 बार चला जाएगा। ये बचा x बटे 20 गुणा 100, और इधर आपका कुछ भी नहीं बचा, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। तो बस ये हो गया आपकी कीमत साड़ी की। तो 2000 रुपये की साड़ी का जो अंकित मूल्य था, ये था आपका 2000 रुपये। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें। और अगर आपने और वीडियो नहीं देखी हैं, बट्टे की हमने कई वीडियो करा रखी हैं, क्रमिक छूट वाली, तरह तरह की और कई पार्ट हम बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।